रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये वो आधार है जो हमारी खुशियों, दुखों और अनुभव को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन कई बार हम रिश्तों की सच्चाई को समझने में चूक जाते हैं और जीवन में अनावश्यक तनाव और समस्याओं को आमंत्रित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्ते की सच्चाई क्या है और कैसे इसे समझने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में न केवल युद्ध का ज्ञान दिया, बल्कि जीवन, रिश्तों और कर्तव्यों का गहन दृष्टिकोण भी प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, मोह को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। रिश्तों में मोह और आसक्ति हमें कमजोर बनाते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सिर्फ अपने हित को देखते हैं तो हमारे निर्णय भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम उसमें कर्तव्य का भाव लेकर आते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि हमें रिश्तों में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे माता पिता के लिए बच्चों का पालन पोषण एक कर्तव्य है, लेकिन मोह के कारण वे बच्चे पर अनुचित अपेक्षाएं रख देते हैं। इससे हमारे रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी का सुदामा के प्रति प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके साथ वही प्रेम और सम्मान दिखाया जो वे अपने बाकी मित्रों के साथ करते थे। सच्चे रिश्ते वही है जो बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाए। यह सिखाता है कि अगर हम अपने रिश्तों में स्वार्थ और अपेक्षाओं को छोड़कर निश्चल प्रेम अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हर व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, उसे समझने का प्रयास करो। रिश्तों में अक्सर समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते। हर इंसान की सोच, भावनाएं और अनुभव अलग होते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें और दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करें तो रिश्तों में तनाव कम हो सकता है। पति पत्नी के बीच कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करें तो समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि माफ करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्रोध और घृणा से केवल विनाश होता है, क्षमा भी सबसे बड़ी शक्ति है। हम अक्सर रिश्तों में छोटी छोटी गलतियों को लेकर बड़े झगड़े कर बैठते हैं। अगर हम माफ़ करना सीख लें तो न केवल रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि हमारा मन भी शांति से रहेगा। माफ़ी देना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। रिश्ते त्याग और समर्पण के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी और गोपियों के साथ अपने संबंधों में यह स्पष्ट किया है कि सच्चे रिश्ते उन पर आधारित होते हैं जो देने का भाव रखते, न कि लेने का। जहाँ त्याग है वही सच्चा प्रेम है। अगर हम अपने रिश्तों में दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दें और खुद के लिए त्याग करने को तैयार रहे तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।
रिश्तों में अहंकार से दूरी बनानी चाहिए। कई बार हम अपनी बात मनवाने के चक्कर में रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। अगर हम रिश्तों में विनम्रता और समझदारी रखें तो कठिन से कठिन समय भी आसानी से कट सकता है। यदि दोस्तों के बीच अहंकार आ जाए तो दोस्ती टूट सकती है, लेकिन अगर विनम्रता हो तो रिश्ता हमेशा बना रहेगा। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हर रिश्ते में संतुलन होना चाहिए। वे अपनी मित्रता, कर्तव्य और धर्म के प्रति समान रूप से समर्पित थे। जहाँ संतुलन है वही स्थिरता है। रिश्तों में संतुलन का मतलब है कि हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने हमेशा संवाद को महत्व दिया है। वे हमेशा अपने मित्रों, परिवारों और शिष्यों से खुलकर बात करते थे। रिश्तों में संवाद की कमी से समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं और दूसरों की सुनते हैं तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि रिश्तों को समय देना जरूरी है। वे अपने व्यस्त जीवन के बावजूद अपने मित्रों और परिजनों के साथ समय बिताते थे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपने रिश्तों को समय दें तो यह हमारे जीवन को अधिक खुशहाल बना सकता है। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। रिश्ते में कई बार हमें खुद को बदलने और परिस्थितियों के अनुसार ढालने की जरूरत होती है। यह बदलाव रिश्तों को और मजबूत बनाता है। जो खुद को बदलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि हर रिश्ते हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक। हर रिश्ता हमें जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। इसे एक अनुभव के रूप में स्वीकारें और आगे बढ़े। हर रिश्ता एक शिक्षक की तरह होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रिश्तों में संतोष का भाव रखना बहुत जरूरी है। अगर हम हर समय ज़्यादा की उम्मीद करेंगे तो हम रिश्तों में खुश नहीं रह पाएंगे। ईमानदारी वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। श्री कृष्ण जी ने हमेशा ईमानदारी का महत्व समझाया है। अगर हम अपने रिश्ते में सच्चे और ईमानदार रहेंगे तो वे हमेशा टिके रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि रिश्ते हमारी जिंदगी का आधार है। अगर हम रिश्तों की सच्चाई को समझें और उसे अपनाएं तो हमारा जीवन न केवल बेहतर होगा बल्कि खुशहाल भी बनेगा। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जो त्याग, समर्पण और ईमानदारी पर आधारित हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।